अस्सलाम डियर टीचर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चों को कहानी सुनाई जो कि फे से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज से मिलकर बनाई गई थी। इसके बाद आपने तस्वीर दिखाकर बच्चों को उनके नाम भी याद करवाए हैं। जब आप स्टोरी सुना रहे होंगे तो आपने एलईडी पर अगर स्टोरी सुना रहे हैं तो आपने बच्चों का पूरा फोकस एलईडी की तरफ रखना है और उनका अपने आई कोऑर्डिनेशन देखना है कि एलईडी के साथ है, और ईयर कोऑर्डिनेशन यानी कि वो सुन रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वॉइस ओवर के बाद होंगे, यानी कि जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी उसके मुतालिक सवाल होंगे, और कुछ क्वेश्चन आप ऑब्जर्वेशनल रखेंगे जहाँ पर आप बच्चे से पूछेंगे कि आपने क्या क्या देखा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो सके कि बच्चे का आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन था या नहीं। इसके बाद आपने बच्चों को एलईडी प्रोजेक्शन के जरिए या फ्लैश कार्ड्स के जरिए पिक्चर्स दिखानी है। एलईडी प्रोजेक्शन पर दिखा रहे हैं तो एक बड़ी तस्वीर होगी, बच्चे उसको आसानी से देख भी सकते हैं और फिर उसका नाम भी बता सकते हैं। फ्लैश कार्ड आपने छोटा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि बड़ा फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे के सामने क्लियर तस्वीर हो और बच्चा उसको अच्छे तरीके से देख सके। फिर आप बच्चे को टाइम दें कि वो उसको सोचकर बताए कि इसका नाम क्या है। जो बच्चे अच्छे तरीके से नाम जानते हैं उनको अप्रिशिएट करें क्लास में, और जो बच्चे नहीं जानते उनको मोटिवेट करें और उनका असली नाम बताएं ताकि बच्चे भी जान सकें कि इस तस्वीर का असली नाम क्या है। उसके बाद जब फे की शक्ल की पहचान करवा रहे हों, आवाज़ की पहचान करवा रहे हों, आधी शक्ल की पहचान करवा रहे हों, तो आपने बच्चों को बताना है कि मुकम्मल शक्ल हम हरूफ तहज्जी में लिख रहे हैं, लेकिन जब हम नए अल्फाज बनाते हैं तो वहाँ पर हम आधी अशकाल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद उसको पढ़ना और लिखना भी सिखाएं और स्टीम एक्टिविटीज़ के में बच्चों को इन्वॉल्व करें। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट पहले चेक करें कि बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को बहुत ही खुशी से करते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पर हर बच्चा लर्निंग मूड में हो और उस लर्निंग मूड के ज़रिए वो तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा हो। जब आप क्लास वर्क करवा रहे हों तो आपने कोशिश करनी है कि आप वॉक एंड टॉक करते रहें। बच्चे जब क्लास वर्क कर रहे हों तो उनकी फॉर्मेशन को आप ज़रूर चेक करें कि वो डॉट्स को उसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिला रहे हैं जो कि आपने उसको क्लास में प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में सिखाई है। अगर वो इस तरह से नहीं कर रहे तो उनको गाइड करें कि किस तरह से उसने फॉर्मेशन को फॉलो करना है। होमवर्क देते हुए बच्चों को गाइड करें कि उन्होंने घर जाकर अपनी डायरी किस तरह चेक करवानी है और अपने घर वालों को अपनी डे रूटीन किस तरह से शेयर करनी है, ताकि वो एक अच्छा रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ और आपके साथ बिल्ड कर सकें। इस तरह आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।